शुरुआत हम वहीं से करते हैं जैसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हुए आते हैं। सेंटेंसेस, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप होता है बच्चों सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप शब्दों का जो एक सेंस बनाता है, यानी जिसका अपना एक क्या होता है मतलब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस क्या होता है अभी अभी बताया कि जिसका अपना एक मतलब होगा, पूरा मीनिंग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे सेंटेंस। आवाज़ आ रही है मेरी? वहाँ तक मैं सुनाई दे रहा हूँ ना? जिसको भी सुनाई नहीं दे रहा हूँ वो पिछले वाली बेंच यहाँ पे लेके आ जाओ, लास्ट वाली राहुल वाली बेंच, राहुल वाली बेंच उसे आप यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे। ठीक है, जिसका अपना एक मतलब होगा उसे क्या बोलेंगे सेंटेंस बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है? नाउ हम करने वाले हैं कुछ चीजें जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से उसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो बच्चों पे आते हैं बहुत बढ़िया बात है, जिस पे नहीं आते हैं मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो उन बच्चों के साथ में अब लगना शुरू हो जाए, ताकि सबको फिर जैसे ही 2-4 दिन में सिलेबस आगे बढ़ेगा ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर इसे करने वाले हैं। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जिस पर ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, चलो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में, और हिंदी में हम फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाली बेंच बैग वाली है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, और इन 4 सेंटेंसेस में हम कोशिश करेंगे सारी की सारी चीज़ें जानने की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, जिसको परेशानी हो मुझे बता देना, टोक देना। यहाँ पे हम देखते हैं वह टीवी देखता है, वह टीवी देखता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, वह हम रोज अपनी भाषा में इस वाले शब्द का यूज करते हैं। यहां से इस शब्द से आपको क्या दिखता है? इस शब्द से किसके होने का एहसास होता है? किसी व्यक्ति का होता है नहीं? यानी यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा। व्यक्ति में कोई नाम लगा सकते हो, आप अपने आप को लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा दिया। आप समझ रहे हो? अगर यहां पे आप एक और चीज नोटिस करो, यहां पे पहले सेंटेंस में एक काम होता है। क्या होता है? एक काम होता है। काम क्या हुआ है? देखने का, देखने का काम हुआ है। हम हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट पे कोई ना कोई काम करते ही हैं। इस टाइम तुम क्या कर रहे हो? तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आप किसका काम कर रहे हो? पढ़ने का। यहाँ पे भी ये जो बच्चा है या ये व्यक्ति है, ये देखने का काम करता है। क्या देखता है? टीवी। समझ रहे हो? जो वो देखता है ये टीवी है, जो वो करता है वो देखना हो गया, और कौन करता है? वह। तो इसमें से 3 शब्द मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। जो काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट होता है बच्चों काम करने वाला, कार्य करने वाला, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। इतनी चीज क्लियर है? नंबर 2, जो उसने काम किया, मेन वर्ब, इसे क्या बोलते हैं? जो मुख्य काम है। मुख्य काम तो उसका देखना ही है ना। मुख्य काम क्या है? देखना। इसका मतलब मेन वर्ब क्या है? देखना। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूं, मेन वर्ब क्या है इसमें? देखना। ये मुख्य क्रिया होती है। अगर मैं कर्म की बात करूं,
जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा कैसे मिलता है, या तो क्या लगा दो, क्या देखता है वो, क्या देखता है, टीवी देखता है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास में 3 शब्द आ गए हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा मेन वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। एक चीज आपने चारों सेंटेंस में नोटिस की होगी, मैंने मेन वर्ब को एक ही रखा है और ऑब्जेक्ट को एक ही रखा है, टीवी की बात की है, लेकिन ये चारों के चारों शब्द पिछले वाले आप देख रहे हैं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं कि नहीं। यहां पे क्या आया, ता है, यहां पे चुका है, देखेंगे। अगर आप एक बात बताओ, अगर ये हिंदी में हमें साफ साफ दिख रहा है, सारों में डिफरेंस है, तो इंग्लिश में भी डिफरेंस आएगा, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर एक चीज और का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, 5 तक गिनती आती है तुम्हें, 1 2 3 4 5, 5 शब्द याद कर लोगे, 5 के नंबर से याद कर लोगे कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है। इतना तो काम सब कर सकते हो, 5वीं 6ठी के बच्चे कर सकते हैं आराम से काम। दूसरी चीज ये भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेन वर्ब है। अब मैं अगर दूसरे वाले सेंटेंस में जाऊं, अगेन अगर मैं इसमें जाऊं, 4th में, यहां पे अक्षय किसने काम किया है, हमने, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम। होगा या नहीं होगा, नहीं आ रहा समझ में वंशिका, आ रहा है। यहां पे किसने काम किया, हमने किया, तो सब्जेक्ट हमें। क्या काम किया, देखने का, मेन वर्ब। क्या देखा, ऑब्जेक्ट। और कब देखा, देखेंगे फ्यूचर में। यहां से हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब का। आप समझ रहे हो, यहां से पीछे वाले शब्द से हमें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है। आप समझ गए, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, जिसकी भी ना समझ में आए घबराना मत, हम यहीं पे हैं, सारा कुछ बताएंगे, लेकिन अपना यहां पर पूरी कोशिश करना समझने की, ठीक है। यहां पे देखते हैं, अगर आप पहला और दूसरा सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में एक फर्क है। इसके अलावा पहला सेंटेंस हाँ में आंसर है, स्टेटमेंट क्या है, हाँ में, वो कह रहा है मैं टीवी देखता हूं, लेकिन दूसरे में वो मना कर रहा है। तो जिसमें वो हाँ कर रहा है उसे पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस। और जिसमें वो मना कर रहा है उसमें नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर है, जिस जिसकी क्लियर है हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, ये वाली क्लियर है बात, चलो नीचे आ जाओ। तीसरा और चौथा सेंटेंस जरा चेक करने की कोशिश करो। क्या मैं टीवी देख चुका हूं, हम टीवी कब देखेंगे, दोनों में एक शब्द आया है और वो है क्या और ये कब। और ये दोनों ही शब्द क्वेश्चन पूछने के हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, जब ये वर्ड्स इसमें आते हैं किसी सेंटेंस में, उन दोनों ही सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया बच्चों अभी, जो शब्द इंटेरोगेटिव होता है, जैसे ये क्या आ गया, क्या आया, क्या भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड है और कब भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं ये दोनों। लेकिन दोनों में पहले वालों में आपने देखा, नहीं देखा, पहले में ना तो क्या है, ना कब है, ना कैसे, ना कहां, क्यों, कुछ नहीं है। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। लेकिन दूसरे, तीसरा और चौथे में क्या है, थर्ड और फोर्थ में क्या है, शिव प्रताप, वीर प्रताप, क्या नाम है, शिव प्रताप, शिव प्रताप। क्या आया और क्या से हमें पता चलता है कोई क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपसे कहा कपिल क्या कर रहे हो, तो आंसर करोगे। मैं अगर किसी से भी कहूं क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो आंसर आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है। तुम्हें कैसे पता चला क्वेश्चन है, इससे। अब मैंने आपसे कहा कब जाओगे, तो भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर का आप करोगे सर 1 बजे जाएंगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपने पहचान लिया कि वो क्या है, कब। और कब कब क्यों पूछा जाता है, किसके लिए, टाइम के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसके साथ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। आपने कहा सर मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूं। पहचानना आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है रिद्धि। अब आ जाते हैं, आपने ये देखा एक वाक्य क्या से शुरू हुआ और एक वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया।
तो दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आयुष? दो तरीके के कपिल, राहुल, दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक वो जिनके पहले ही क्या आ जाता है, और एक वो जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा क्या आप टीवी देख रहे हो, तो आपने कहा नहीं सर। जिन वाक्यों के शुरू में ही क्या आ जाएगा, उनका जो आंसर मुझे मिलेगा वो यस मिलेगा या नो मिलेगा। मैंने कहा क्या आप शोर मचा रहे हो, आप क्या कहोगे? नहीं सर, या हाँ सर। क्या आप अच्छे बच्चे हो? यस सर। क्या आप शोर करते हो? नो सर। क्या आप अपनी फीस जमा करते हो? यस सर। क्या आप मेहनत करते हो? यस सर। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन का प्रारूप बदलता हूं, आप क्या करते हो, तो यस सर बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। आप कहोगे सर हम पढ़ते हैं। क्या बोलोगे? हम पढ़ते हैं। और ये इसकी हिमांशु, क्या नाम है, क्या नाम है? हिमांशु तुम्हारा ध्यान नहीं है, सिर्फ उसके बाल छेड़ने में ध्यान है। जब मैं आपसे कहूंगा क्या आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, तो आप कहोगे यस सर करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप क्या प्राप्त करोगे, तो आप यस या नो नहीं कहोगे, आप उस चीज का नाम बताओगे जो आप प्राप्त करोगे। तो दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहला जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, और दूसरा अदिति जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अदिति नाम है ना, मैं भूल जाता हूं बार बार। जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, इसका मतलब आप देख लो इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं। अब इन दोनों के नाम बड़े आसान हैं। जो क्या से शुरू हुआ उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप, और जो जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया उसे बोलते हैं टाइप 2 या सेकंड टाइप। इसको हम WH टाइप बोल देते हैं। WH क्यों बोला? कब क्यों क्या होता है? व्हेन। क्या क्या होता है? हु, हाउ, है ना। ज्यादातर में देखो क्या आ रहा है? WH। आप समझ रहे हो? तो इनको हम WH टाइप भी बोल देते हैं, इनको हम टाइप 2 भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो बता दो मुझे। तो हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दो टाइप। समझ गए हो? पहचान हमें हो जाएगी। तो हम जो अब करेंगे, अब जो करने वाले हैं वो सेंटेंसेस तो करेंगे ही, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। सेंटेंसेस करने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, उसे पहचानना हम सीखेंगे। ठीक है, करें आगे। डस्टर है क्या? डस्टर लेके आना है बच्चों। मैंने अभी अभी कहा कि गिनती आप पे 5 तक तो आती होंगी, इतना तो मैं जानता हूँ। 5 तक आती है? 1 2 3 4 5 सब पे आती हैं? या 5 तक भी गड़बड़ करते हो सचिन? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कहे कि सर 1 2 8 9 5 कुछ ऐसे तरीके का? और अभी फिर आपको बोर्ड पे ही बनाने हैं। कौन कौन बनाएगा बोर्ड पे? हाँ, सब बनाएंगे। और वो बच्चे सबसे पहले बनाएंगे जिन बच्चों को हम ये मान के चलते हैं कमज़ोर है, तो कमज़ोर बच्चों का नंबर कपिल पहले आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कुछ करने वाले हैं और उनको बड़े ध्यान से समझना है। चारों शब्द हमने कर लिए। देखो मैं कर रहा हूँ पॉजिटिव की बात, इससे पहचान जाओगे पॉजिटिव। सबसे पहले पॉजिटिव पहचानना है और लगाना है सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर ध्यान रहेगा। तीसरे नंबर पे मेन वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट। 4 अभी तक तो, मैंने तो 5 तक कहा थे, तो 4 में ही खत्म हो गया। 4 तक ही खत्म हो गया है ना चिराग? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन बेटा यहां तक तो वो करेगा ना जिससे वो पहचान लेगा। पहले पहचानने का काम है, उसके बाद इसका काम है। नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बस। आसान है, कर लोगे? नंबर 3 मैं इंटेरोगेटिव क्या कर रहा हूं? फर्स्ट को मैं 1 लिख रहा हूं, इंटेरोगेटिव 1। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना,
सिर्फ नेगेटिव वाले नियम में पहले दो शब्दों के क्रम चेंज करने हैं। अर्जुन, आदर्श, पहले दो शब्दों के क्रम चेंज, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहली जगह और सब्जेक्ट को दूसरी जगह, बस और कुछ नहीं करना, सारा सेम रहेगा। परेशानी है कुछ? राधिका कुछ दिक्कत है? नहीं है। और इसमें ये सबसे अच्छी बात है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, मैं नाम भूल गया हूं इसका बेटा, समीक्षा, इसका नाम भूल गया मैं, बच्चे का, भाई का, शिवम। शिवम इधर ध्यान रखना है, शिवम उचित इधर। हमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये वाली बात है, क्वेश्चन मार्क बच्चे बहुत सारे लगाते नहीं हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, इंटेरोगेटिव सेकंड। इस वाले नियम में कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा वाक्य के, ये कौन सा होगा? जो क्या से वाक्य शुरू होंगे, समझ रहे हो? क्या से, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। यानी जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देखते हो, उसके बाद में सब्जेक्ट देखते हो, तो सीधा किससे वाक्य शुरू होगा? क्या से होगा हिंदी में। और जब आप देखते हो कि बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो वो इंग्लिश में स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड से। और ये होने के बाद में पूरा का पूरा यही रहेगा, जो नियम ये है वो लिख देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड दोनों में लगेगा। इतनी चीज क्लियर है? ये चारों नियम मैं मिटा नहीं रहा हूं, नीचे कुछ सेंटेंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर, हमें ये पहचानना है कि ये है, ये या ये। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? कपिल, नहीं आ रहा समझ में? सबसे पहला स्टेप है हमारा कि इस वाक्य को हमें पहचानना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। हमने देखा कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, नोट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का नियम हमें पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतनी चीज क्लियर है? अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाए, तो हेल्पिंग वर्ब बच्चे यहाँ से आएगी। मैं लिखवा देता हूँ, रहा है जब भी होगा तो इज एम आर लगाना है आज के लिए। क्या लगाना है? इज एम या आर। और जब इज एम आर लगेगा तो इसका नियम भी जानना जरूरी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको याद करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, वो हो जाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? और मेन वर्ब, अब नंबर आता है पहचानने का। सबसे पहले कौन काम कर रहा है? सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है? देखना। क्या देख रहा है? तो रवि इज द सब्जेक्ट, देखना इज द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इज टीवी, और यहां से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब का। समझ गए? अब 4 शब्द हैं हमारे पास, इन चारों को सिर्फ इंग्लिश में खूबसूरती के साथ में प्लेस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, उठा लो सब्जेक्ट। अब यहां पे बारी आती है कपिल ये जानने की कि भाई 3 शब्द हैं सर, 3 में से क्या लगाएं? अलग अलग है, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट 2 तरीके के, एक वचन, बहुवचन। जब एक व्यक्ति हो तो एक वचन बोलते हैं, बहुवचन हो तो एक से ज्यादा होते हैं। प्लूरल, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, और एम लगेगा आई के साथ। ठीक है? रवि के साथ में इज लगाएंगे। मैंने क्या बताया? देखना, वॉच, वॉच में क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या देख रहे हैं बच्चों? इतनी सी बात है, ये कहानी है बस इसके। किस किस को समझ में आई है? आई है, कम आई है, कम आई है इसके समझ में। अतुल तुम्हारे आगे हैं? चलो, यहां तक कि अगर ये खत्म हो गया हो, आगे बढ़े एक दूसरे एग्जाम्पल पे।
सेंटेंस पढ़ो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? पहचानना। इन चारों में से क्या लग रहा है? पहचानने का सीधा सा मतलब है क्वेश्चन वर्ड देखो, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आया है क्या? नहीं आया, तो इनकी तो दोनों की कहानी खत्म हो गई है। अब इन दोनों में से देखो, अगर नहीं है तो नेगेटिव है, अगर नहीं भी नहीं है तो पॉजिटिव है। यहां पे हमें दिखता है, तो ये नियम लगेगा। पहचान लो, हमने काम किया या नहीं किया, सब्जेक्ट। क्या काम है? बनाने का, मेन वर्ब। किसने किया है? हमने। क्या बनाना चाहते हैं? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का नंबर आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे यहां से। जब भी इस तरीके के वाक्य होते हैं, बनाऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, आराम करूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा, तो लगेगा विल शैल। मेरे साथ बोलो, विल या शैल। आई और वी जब भी होंगे तो शैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक है। हमें यहां से प्रतीत क्या होता है भाई? वी। रुद्र क्या हुआ? हमें क्या प्रतीत होता है? लग ही रहा है हम है। हम क्या है? वी। वी के साथ चिराग, शैल। समझ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले किसने काम किया है? हमने। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है? विल या शैल? शैल, विल शैल। अब क्या लिखा है? सोचना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, हमें पता है। वी शैल नॉट वॉच। मेन वर्ब देखने का काम है या बनाने का, सॉरी बनाने का काम है, मेक। क्या बनाना है? कितना सिंपल है, वी शैल नॉट मेक। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ बच्चे। क्या वह, मैं कह रहा हूँ एप्पल, एप्पल लिख देना। ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर देखा, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें शुरू में ही पता चल गया, क्योंकि क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं उसका नियम ये है। ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट है तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें जरा पहचानने की कोशिश करते हैं। काम किसने किया? यानी सब्जेक्ट। काम क्या किया? खाने का, मेन वर्ब। क्या खाया? ऑब्जेक्ट। आवाज नहीं आ रही मुझे? एप्पल खाया। क्या से ये वाक्य शुरू हुआ? यहां से। और दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब का हमें कहानी समझनी है। यहां पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ता है। जब भी ता है होगा तो डू या डज का यूज करेंगे, डू या डज। अब देखो, डू कब लगना है? जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो या तो आई हो, वाक्य का जो सब्जेक्ट है या तो वो आई हो या वो प्लूरल हो। समझ रहे हो? और जब वाक्य का सब्जेक्ट एक होगा, जैसे कि इसमें है, तो हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे। ठीक है। हमने ये पहचान लिया कि वाक्य का सब्जेक्ट एक है। एक है या नहीं है? राहुल नींद आ रही है, राहुल नींद आ रही है, और ये कह रहे हैं यस सर। नींद आ रही है पे कह रहे हैं यस सर। सब्जेक्ट क्या है? सचिन। सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ अभी भी क्या लिखा? सबसे पहले लगना है डज ही। उसके बाद नोट, नोट अवेलेबल नहीं है, नहीं लगाएंगे। खाना, ईट, मेन वर्ब लगनी थी। डू डज के साथ में क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। डज ही ईट एप्पल्स? डज ही ईट एप्पल्स और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज समझ में आई है? चिराग क्या नहीं आया समझ में बताओ। अगर कुछ भी नहीं आया समझ में तो मुझे बताओ। आ रहा है तुम्हारे? खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारे आ रहा है? नहीं, मैं सेंटेंस बनवाऊंगा। मैं ये सेंटेंस बनवा के देखे जाएंगे, तो मुझे बताओ कि क्या नहीं आया समझ में। अगर नहीं आया तो बताओ, नहीं तो फिर कोई बहुत बढ़िया बात है। अगर आ गया तो आ गया है समझ में। चलो बैठ जाओ। गौरव क्रिकेट क्यों खेल रहा था? अपने सारे शब्दों को पढ़ो। गौरव क्रिकेट क्यों खेल रहा था? सारे शब्दों को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान होता है इसका। क्यों से पता चल रहा है? प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है। अभिनव क्या हो गया? उधर छत पे देखने से कोई फायदा है? पता चलता है क्यों से। क्यों से क्या पता चला? क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे? या तुम बोल नहीं रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता दो। क्यों है? बीच में आया। दो तरीके के इंटेरोगेटिव बताए थे। पहला जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से तो नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव टू है। जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड पहले। इसी की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन वर्ड की बात की है हमने। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां से पता चलेगी। रहा था, वॉज या वर, क्या लगेगी बेटा? सबके साथ सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में, और ये वॉज आई के साथ भी लगेगा। ठीक है, रहा था हो गया। रहा था वाले नियम में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी? आईएनजी। अब देखो, काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट है। काम वो क्या कर रहा है? मेन वर्ब है। क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्वेश्चन वर्ड है। और रहा था से हमें हेल्पिंग वर्ब पता है। अब सिर्फ इन पांचों शब्दों को सही स्थान पे रखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी वाई। वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ले। गौरव तो एक ही है, एक के साथ में वॉज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम सबको पता है गौरव। वाई वाज गौरव। इतनी चीज क्लियर है? खेलना, मेन वर्ब। खेलना होता है प्ले, प्ले में आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ठीक है, वाई वॉज गौरव प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इतनी चीजें हैं। इन चारों को आप जरा ये लिखवाए भी जाएंगे। इनको जितना समझाया उसको मन में रखने की कोशिश करें, भूलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? कर दोगे? एक बच्चा जो यहाँ पे आके करेगा, जल्दी से आओ। एक बच्चा जो करना चाहता है, सचिन चलो आ जाओ। आप यह सवाल कैसे कर रहे थे? आप यह सवाल कैसे कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? तुम्हारा हाथ किसी का ऊपर नहीं हुआ? ये तो करना पड़ेगा बेटा, बच्चों ये करना ही पड़ेगा। कर रहे थे। ठीक, समझ गए होगे? क्या आ रहा है बीच में? हाउ कहां से आ गया?
क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद किसका नंबर है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए कहाँ पे जाएंगे, रहा था, वोज या वर। अब वोज या वर में भी डिसाइड होगा कि वोज लगेगा या वर, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू क्या होता है, प्लूरल में यूज होता है। सम लगा दे। अच्छा, सचिन ने इसमें जल्दबाजी में बहुत तगड़ी वाली गलती की है। सचिन ही बताएगा कि क्या गलती की है। हाउ वर यू सोल्ड दिस सम, बहुत ही तगड़ी वाली गलती है, इतनी बड़ी ये गलती नहीं है, और बल्कि मैं तो इसे पाप बोलता हूं, ये पाप है। राधा बताए, उससे पहले बता दे। राधा बताने वाली है ना, और बाद में तुम ही ये कहोगे सर ये तो मैं भूल गया था। 5 सेकंड में राधा बताएगी। राधा आ गया, आ गया, क्या बता रही हो, कहाँ पे, वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म। कैमरा की तरफ देख, गलत हुआ है, हंस के दिखा। कैसे कैसे सवाल, क्या क्या गलत कर दिया, ये तो कभी गलत भी नहीं होना चाहिए। ये ई हट जाएगा, क्या है सचिन, ये क्यों गलत हुआ, आगे से नहीं होगा, आगे से तो नहीं होगा, लेकिन ये कैसे हो गया अब, ये शायद पैसिव के चक्कर में फंस गया। शाम को पैसिव चल रहे हैं ना वो, उसके चक्कर में हुआ है ये। ठीक है, चलो।